किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड की बड़चौंदी पंचायत के बड़चौंदी बाजार में एक दशक पहले सरकार द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया था। आज अस्पताल की इमारत एक भूतिया मकान की शक्ल ले चुकी है, जहां देखने पर लगता है कि दशकों पहले ये इमारत बनाई गई थी। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि जब से अस्पताल की स्थापना हुई है, तब से न तो कोई पेशेवर चिकित्सक न ही कोई अधिकारी अस्पताल में आया है। मामूली सर्दी, जुकाम या बुखार के लिए भी आसपास के गांव के लोग ठाकुरगंज या पोआखली तक सफ़र करने पर मजबूर हैं, जिसमें काफ़ी समय और पैसा लग जाता है। अशरफुन्निसा अस्पताल के पास घोगा टोली नामक बस्ती में रहती हैं। वे कहती हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सक्रिय नहीं होने के कारण गांव के लोगों को, खासकर महिलाओं को, बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ता है। इन सर्दी खांसी अगर कारो तबीयत खराब हो जाए तो दवाई कोने से ले जाए? सीधा हम या पोखली जहाज है और किसनन जहाज है। सर्दी खांसी होता है तो दवाई कहाँ से लेती हैं? हमें सीधा पोआखली, ठाकुरगंज या किशनगंज जाना पड़ता है। ऐसे में तो बहुत खर्चा हो जाता होगा। हाँ, काफ़ी खर्चा हो जाता है। हमेशा ऐसे जाना मुश्किल होता है। यहाँ के लोग क्या काम करते हैं? खेती मजदूरी ही करते हैं। सरकारी अस्पताल होता तो थोड़ा खर्चा बचता। हाँ, लेकिन सरकारी अस्पताल है कहाँ? कोई बीमार पड़ता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। यहाँ तक कि सर्दी खांसी के लिए भी। कोई डिलीवरी का मामला होता है तो आशा आती है, नहीं, कोई नहीं आता है। कोई कुछ नहीं है। कोई डिलीवरी महिला अगर रोचे तो कोई आशा वगैरह हो सके? कुछ नहीं हो सके। बड़चौंदी पंचायत के आसपास के गांवों के निवासी स्वास्थ्य केंद्र सक्रिय न होने से झोला छाप डॉक्टरों से दवाइयां लेने के आदी हो गए हैं। जब बीमारी बढ़ती है तो मजबूरन शहरों के बड़े और महंगे अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जर्जर हो चुके अस्पताल के खाली कमरों में कुछ लोग नशा करते हैं और जुआ भी खेलते हैं। जिस अस्पताल में दवाइयों की रैक होनी चाहिए थी, वहां जमीन पर अपशिष्ट पदार्थ और कई प्रकार की गंदगी देखी जा सकती है। इसका मामला ये है, जब से ये अस्पताल बना है करीब 10 से 12 साल हो चुका हुआ, लेकिन एक भी दिन डॉक्टर नहीं आया है। ना यहाँ का प्रतिनिधि सही नज़र से देख रहा है। यहाँ पे जितना भी नेता बना है ना, अपना जेब भरने के लिए बना है। कई बार हम लोग कंप्लेन भी किए हैं, जैसे कि गरीबों के लिए या हेल्प के लिए खोला गया है, लेकिन एक भी दिन आगे एक भी डॉक्टर आके यहाँ विजिट नहीं किया है कि किस तरीक़ा से पंचायत बड़चौंदी के अस्पताल में कौन कब डॉक्टर आया कब नहीं आया, इससे हम लोग को मालूम नहीं। लेकिन 10 से 12 साल हो गए, एक भी दिन डॉक्टर नहीं आया। और हमारे कई नेता यहाँ पे बदल गया और नया आ भी गया है, लेकिन इधर दिखा नहीं पलट के कि अस्पताल का क्या। सिर्फ ये अस्पताल जो बना दिखाई दे रहा है ना सर, ये अस्पताल सिर्फ ज्वारी और लेटरिन खाना बना के रखा है, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वारी खेल खेला जाता है। अभी अस्पताल के अंदर जाके देखिए, गंदगी बहुत सारे मिलेगा। तो सर्दी खांसी की दवाइयाँ या बुखार वगैरह की दवाइयाँ यहाँ के लोग कहाँ से लेते हैं? यहाँ के लोग तो सर्दी खांसी दवाई के लिए मजबूरी में हम लोग जैसा डॉक्टर से लेना पड़ता है, झोला छाप वाला से। अगर गरीब के पास यहाँ पे 300 रुपया दिन कमाने वाला गरीब आदमी, अगर यहाँ सरकार की तरफ से 20 रुपये का छूट मिल जाता तो कितना गरीबों के लिए हेल्प होता। वही हम लोगों के जो झोला छाप डॉक्टर है, वही 20 रुपये का दवाई यहाँ पे 40 रुपये में बेचता है। ये बताइए कि आप लोगों का आसपास में कोई सरकारी अस्पताल है? नहीं है। है ही नहीं? नहीं है। बड़चौंदी में जो एक टूटा फूटा है, वो तो उसमें तो कोई डॉक्टर नहीं है। कभी नहीं बैठा? कभी भी डॉक्टर नहीं आया अभी। तो वहाँ डॉक्टर वगैरह बैठने से क्या फायदा होगा आप लोगों को? हम लोग को फायदा होगा। कैसा कुछ? पैसा इधर का पेशेंट का इलाज होगा, वहाँ पर इतनी है। वहाँ जो इतना आदमी यहाँ का जो परेशानी में है, कहने का बात नहीं है, बहुत परेशानी में। यहाँ पर अगर किसी की तबीयत खराब होती है, मामूली मान के चलिए, बदन हाथे दर्द हुआ, सर्दी खांसी हो गया, तो कहाँ से दवाई लेते हैं आप लोग? लोकल लोकल डॉक्टर से। तो उससे तो ज्यादा खर्च होता होगा? बहुत खर्चा हो रहा है, फिर सही दवा नहीं मिल रहा है, जेनेरिक दवा मिल रहा है। पहले दिन से ही खाली पड़े इस अस्पताल की हालत जर्जर है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अस्पताल बनाते समय न तो बाहरी दीवार घेरी गई, न कोई दरवाज़ा लगाया गया, जिस कारण मवेशी अस्पताल के पास आकर गंदगी फैलाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं ये टूट गया है, कैसे टूट गया है? मैं खाली पीली अगर पूरा दिन भर रोड में अगर इंसान खड़ा रहेगा तो आदमी लोग कहेगा ये तो पागल है, क्यों रोड पे खड़ा है? तो ये तो 15 साल से पड़ा हुआ, तो ये तो टूटेगा ही, गोरू बकरी बनेगा ही, कुत्ता बिल्ली चरेगा ही। और प्लस ज्वारी का तो ढेर है, सबको आगे लेटरिन बाथरूम यही करता है। जब ये खाली पीले पड़ा हुआ है तो लेटरिन बाथरूम नहीं करे तो क्या करेगा? अस्पताल के नाम से तो कोई चीज़ है नहीं। अगर ना बनाता तो ऐसे ही अच्छा रहता कि हम लोग 2 मन धान तो कर लेते, इससे हम लोग का तो अनाज भी हो जाता। बना के तो और हमारा नुकसान कर दिया।
तो ये कोई फायदा ही नहीं हुआ हम ये लोग। अस्पताल में अगर दवाई मिलने लगे, नर्स वगैरह बैठे, तो कहाँ कहाँ के लोगों को फायदा पहुंचेगा? थोड़ा गांव का नाम बता सकते यहाँ तकरीबन मान लीजिए कि सबसे पहले तो ये अस्पताल का जगह तो हम ही लोग दिए हैं, सदर अलाउद्दीन और पीर अली हीर अली का ही है, इन्हीं लोगों का है। इन लोग जो दिया है, तो प्लस हारून टोला हो गया, यकीन टोला हो गया, यानी मिनिमम 15 से 20 गांव का जो है ना ये होगा, हेल्प होगा। एक ही गांव का नहीं, 15 से 20 गांव का हेल्प होगा यहाँ। तो ये सारे लोग अभी दवाई ववाई के लिए कहाँ जाते हैं? वही झोला साहब डॉक्टर से लेता है, 10 रुपये का दवाई 50 रुपये में, 50 रुपये का दवाई सीधा 300 रुपये में। अभी आगे अगर अभी इमरजेंसी में हमारा पेट दर्द हुआ, अभी हम झोला साहब वाला डॉक्टर से लिए, जो दवाई दिया हम देख रहे हैं कि दवाई दिख रहा है कि यह 15 रुपये का दवाई है, 45 रुपये में लेना पड़ा हमको। कह रहे ये दवाई सही है, क्या करें, मजबूरी है, लेना पड़ेगा, बगल में अस्पताल है नहीं तो क्या करेंगे, तो वही झोला साहब डॉक्टर से तो लेना ही पड़ेगा ना। तो ये बन जाने से यहाँ डॉक्टर अगर बैठे, नर्स बैठे, दवाइयाँ मिलने लगे, तो इलाके को किस तरीके से फायदा होगा? इलाके को थोड़ा ना थोड़ा तो हेल्प मिलेगा ही। हम लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, हम लोग अमीर तो है नहीं कि हम लोग ठवन जाए, किसान जाए। हम लोगों को यहाँ से ठवन जाने में 22 किलोमीटर लगभग पड़ता है, 1.5 से 2 घंटा टाइम लगता है जाने में। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत सुविधा हो जाए तो बहुत गरीबों का हेल्प हो जाए, इसलिए यहाँ पे चालू होना ज़रूरी है। फिर कई बार छोटे मामा और हम बहुत सारे लड़के ने मिलके बहुत सारा कंप्लेन किया, 2-3 बार, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर मुखिया को बोले कई बार, वो भी ध्यान नहीं दे रहा है। कोई ध्यान नहीं। बिना मतलब का ये जगह भी बुक करके रख दिया है कि किसी को हेल्प भी नहीं मिल रहा है। इतना सारा पैसा खर्च करके भी बेकार हो गया कि इतना पैसा खर्च किया। बरचौंदी बाजार स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगर सक्रिय होता तो ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र की एक बड़ी आबादी को इससे लाभ होता। स्थानीय निवासी मुबश्शिर रजा कहते हैं कि बरचौंदी पंचायत के लोगों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गांव वालों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। पहली बार मैंने अपने ये 30 साल की करियर में पहली बार कोई मीडिया को देखा इस ज़मीन पे, वरना हमारे दर्द देखने के लिए कोई आज तक कोई मीडिया वाला नहीं आया है। जितने भी यूट्यूबर्स आते हैं इलेक्शन टाइम में, वो देखे जाते हैं आप क्या करना चाहते हैं, बस हमारा दर्द कोई देखने वाला नहीं है जी। यहाँ पर देखा जाए तो ठाकुरगंज विधानसभा के अंतर्गत ये 6-7 पंचायत इस तरह है जो मानंदा और मेची से घिरा हुआ है। जियोग्राफिकली अगर यहाँ देखा जाए तो पूर्वी छोर में मानंद से घिरा हुआ है और ये पश्चिमी छोर में ये मेची नदी से घिरा हुआ है। ये 6-7 पंचायत का एजुकेशन सिस्टम हो या हेल्थ सिस्टम इस तरह बुरी तरह त्रस्त है। आपको यहाँ का दर्द अब बता नहीं सकता हूँ मैं। यहाँ पर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से 22 से 23 किलोमीटर के रेंज में आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपको यहाँ पर ठाकुरगंज में मिलेगी। लेकिन इस पूरे इलाके में कहीं पर भी एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। मुझे तकलीफ इस बात से है कि कभी को ऐसा एहसास हो रहा है कि सिर्फ इस इलाके के लोग सिर्फ वोट देने के लिए हैं और सिर्फ वोट से ही मतलब है। जो बुनियादी चीज़ें जो ज़रूरत है इंसान के स्वास्थ्य के लिए, तो यहाँ सरकार बहुत ज़्यादा अनदेखी है। मुझे अफसोस है, अगर आप मानंदा उस पार चला जाए तो अगर बेलवा में स्वास्थ्य केंद्र देखिए, आपको दमालबाड़ी में देखिए, पोटिया में देखिए, हर 8-10 किलो रेंज में आपको अच्छा हॉस्पिटल मिल जाएगा। आपको यहाँ से बस्ता जाइएगा, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर और यहाँ से 22 किलोमीटर ठाकुरगंज तक कहीं पर भी एक हेल्थ फर्स्ट एड के लिए भी इंसानों को कोई भी एक हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, जो बेहद शर्मनाक हमारे लिए बहुत दुख की बात है। मामले को लेकर हमने स्थानीय पीएचसी प्रभारी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। जवाब आने पर हम वेबसाइट पर खबर को अपडेट कर देंगे।